हमारे लाइफ स्टाइल को संचालित करने में 3 शब्द आते हैं: प्रवृत्ति, वृत्ति, प्रवृत्ति और प्रकृति। वृत्ति का मतलब एक्टिविटी। कोई भी मन, वचन, काया से हम एक्टिविटी करते हैं, मन से सोचते हैं, वचन से बोलते हैं, शरीर से कोई कार्य करते हैं, पढ़ने का, लिखने का, कमाने का, भोजन बनाने का, खेलने का, विश्राम करने का, ये वृत्ति कहलाती है। इस वृत्ति को हम बार बार करते हैं। मान लीजिए कि हम बार बार पढ़ाई करते हैं दिन के अंदर, तो वह प्रवृत्ति बन जाती है। और वह प्रवृत्ति लंबे समय तक की जाए, जैसे कि एक व्यक्ति प्रतिदिन सुबह 9 बजे उठता है और महीना भर, 2 महीना भर वो इसी समय उठता रहे, तो उसकी प्रकृति बन जाती है, नेचर बन जाती है, हैबिट बन जाती है और आदत बन जाती है। ये तो हो गया हमारे लाइफ स्टाइल के संचालन के लिए। अब मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूं आपसे आज के विषय के संबंध के अंदर कि हमारे जीवन का निर्धारण कैसे करना चाहिए। 2 शब्द आते हैं हमारी संस्कृति में, एक प्रवृत्ति और दूसरी निवृत्ति। प्रवृत्ति मार्गी वो व्यक्ति होते हैं जो कि ब्याह करते हैं, शादी करते हैं, परिवार बनाते हैं, उनके बाल बच्चे होते हैं, बाल बच्चों को पढ़ाते हैं, व्यवसाय करते हैं और समाज का काम करते हैं। वो सारे प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं। और कुछ ऐसे जन्मजात लोग होते हैं जो बचपन से ही पूर्व जन्म के अंदर वैराग्य का योग लेके आते हैं, संन्यास का योग लेकर के आते हैं, वो निवृत्ति मार्गी हो जाते हैं। निवृत्ति मार्गी का अर्थ यह है कि संसारिक प्रवृत्तियां जो एक कॉमन मैन करता है वो नहीं करते हैं, वो परमार्थ के अंदर चले जाते हैं, तिन्नानम तारियाणम में चले जाते हैं, खुद भी तरते हैं और दूसरों को तारते हैं। यानी वो एक समाज के आइडियल होते हैं, वो निवृत्ति मार्गी कहलाते हैं। तो ये 2 चीजें हैं, पर ये तय करना इंसान के हाथ में है और कुछ हद तक इंसान के हाथ में नहीं भी है, क्योंकि ये कर्मों के योग से जुड़ा होता है। लेकिन फिर भी अगर व्यक्ति पुरुषार्थ करे और जीवन का लक्ष्य बनावे कि मुझे प्रवृत्ति मार्ग में जाना है या निवृत्ति मार्ग में जाना है, इसका नाम कहते हैं हित निर्धारण कहा जाता है। 3 तरह की बातें होती है। एक होती है हे, गे और उपादेय। गे का मतलब जानना। इस दुनिया के अंदर जितनी भी अच्छी बुरी चीज है वो सब का नॉलेज करना, उसके बारे में जानकारी करना है, वो गे कहलाता है। वो गे जानकारी करने के बाद में फिर अपनी बुद्धि को अप्लाई करना। हे का मतलब छोड़ने योग्य, यह कार्य मेरे करने योग्य नहीं है, ये बुराई का कार्य है, ये अपराध का कार्य है और ये कार्य गलत दिशा में ले जाने वाला है, यह कार्य मुझे नहीं करना है, उसको कहते हैं हे। और एक उपादेय होता है, ये परोपकार का कार्य है, ये अच्छा कार्य है और ये जीवन को सार्थक बनाने वाला कार्य है, जीवन को प्रतिष्ठा देने वाला कार्य है, उसको उपादेय कहा जाता है। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग दोनों उपादेय है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, अपना अपना सामर्थ्य होता है और सामर्थ्य के अनुरूप ही वो कार्य करता है। मैं भगवान महावीर के सिद्धांत को, जैन दर्शन को यहाँ कोट करना चाहूंगा कि भगवान महावीर ने 2 तरह के धर्म बताए, एक आगार धर्म और दूसरा अणगार धर्म। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता होती है। हर व्यक्ति सन्यासी नहीं बन सकता, क्योंकि सन्यासी बनना एक बहुत कठिन कार्य है। उसमें इंद्रियों को जीतना होता है, अपने मन को वश में करना होता है और सारी जो है अपने आप को अंकुश में रखना होता है। ये हरेक के सामर्थ्य की बात नहीं होती है, लेकिन कॉमन मैन होता है। कॉमन मैन बहुत होते हैं और सामर्थ्यवान व्यक्ति बहुत कम होते हैं। जैसे कि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखें, मेरिट में आने वाले स्टूडेंट्स 1, 2 या 5% होते हैं, 95% तो कॉमन लोग होते हैं। लेकिन जीने का सबको अधिकार है। जिसने जन्म लिया है, हर व्यक्ति जीता है, उसको जीवन कहते हैं और वो अपने तरीके से जीता है और जीवन जीना हर एक का अपना अपना अधिकार है। तो इस तरीके से उन्होंने अणुव्रत और महाव्रत 2 धर्म दिए। यानी जो प्रवृत्ति मार्गी है
जो कि ग्रस्त में रहना चाहता है, कॉमन मैन का जीवन जीना चाहता है, उसके लिए अणुव्रत है। अणुव्रत के अंत के मतलब 5 जो बड़े महाव्रत हमारी संस्कृति में माने गए हैं, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। उसके अंदर स्थूल जो चीजें हैं उनको यहाँ पर अलाउ किया जाता, सूक्ष्मता नहीं दी गई है। लेकिन जो महाव्रती होते हैं वो ये 5 महाव्रत का सूक्ष्मता से पालन करते हैं। यानी महाव्रती होते हैं वो हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, हिंसा का अनुमोदन नहीं करना, मन से नहीं करना, वचन से नहीं करना, सही, और दूसरा है काया से नहीं करना। वो 9 कोटिक त्यागी होते हैं और वो पूर्ण अहिंसक कहे जाते हैं। जैन साधु को पूर्ण अहिंसक कहा जाता है क्योंकि वो किसी का बुरा भी नहीं सोचता, बुरा भी सोचता नहीं, उसको बुरा सोचना भी नहीं है, क्योंकि वो भी हिंसा, अपना भी बुरा नहीं सोचना, वो भी हिंसा है, इसलिए पूर्ण अहिंसक होते हैं। हर आदमी पूर्ण अहिंसक नहीं हो सकता, इसके लिए स्थूलता प्रदान की कि भाई सूक्ष्मता मत जाओ, स्थूल रूप से अहिंसा का पालन करो। अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का स्थूल रूप से पालन करो। और जो है वो ब्रह्मचर्य के अंदर वो शादी कर सकता है, लेकिन महाव्रती शादी नहीं कर सकता। वो कंचन कामिनी से बिल्कुल दूर होता है, वो धन दौलत का त्यागी होता है। तो इस तरीके से 2 बातें आई, प्रवृत्ति और निवृत्ति की। तो ये हित निर्धारण करने की बात होती है और ये अपना अपना पुरुषार्थ होता है, ये अपना अपना निर्णय होता है। हम जब कभी भी बरसात की ऋतु आती है तो बरसात की ऋतु के अंदर बीज डालने से पहले हम स्वतंत्र हैं कि हमको रब्बी की फसल लेनी है या खरीफ की लेनी है, कपास को उगाना है या गेहूं को उगाना है या रायड़े को उगाना है, किस चीज को उगाना है, हमारी जमीन कैसी है, हमारा जलवायु कैसा है, और ये जमीन किस चीज को ज्यादा मानती है, पानी और जमीन और जलवायु यहाँ किस बीज को ज्यादा मानते हैं, तो वो उसके पहले स्वतंत्र है।